मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे अदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आईनी, गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आईनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। साबिका हुकूमत ने आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी की पेशकश की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये ऑफर ठुकरा दी। ये पुरकशिश तरीन ऑफर तहरीके अदम एतमाद से पहले की गई। DGISI ने बड़े राजों से पर्दा उठा दिया। फौज ने गैर कानूनी काम से इनकार किया तो बदतरीन हमले शुरू कर दिए। मीर सादिक, मीर जाफर गद्दार, न्यूट्रल, जानवर तक कहा गया। अगर आपका सिपा सालार गद्दार है तो एक्सटेंशन क्यों दी? अगर सिपा सालार गद्दार है तो दोबारा मुलाजमत में तौसीक क्यों देना चाहते थे? अगर सिपा सालार गद्दार है तो छुप कर उससे क्यों मिलते हैं? माजी करीब में आर्मी चीफ की तारीफों के पुल क्यों बांधते थे? लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने इमरान खान पर सवालात की बौछार कर दी। इस्लामाबाद आना, एक लॉन्ग मार्च करना या उसमें लोगों का शामिल होना, ये सबका जमहूरी हक है। अगर हुकूमत को किसी वक्त ज़रूरत पड़ी तो अपनी आईनी हदूद में रहते हुए जो काम हो सकता है वो करेंगे। सो तकरीर का मतलब ये नहीं था, तकरीर का असल में मतन उसका ये था, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज होने किसी को नहीं करने देंगे। दैट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। किसी जत्थे को अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक ऐलान। मार्च पर एतराज नहीं मगर इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। आईन एहतजाज करने वालों पर कौमी जिम्मेदारियां भी आयद करता है। हुकूमत ने फौज को तलब किया तो हर सूरत अमनो अमान यकीनी बनाएंगे। आईनी दायरे में रहते हुए हुकूमत ने जो भी मदद मांगी जरूर करेंगे। DGISPR ने साफ साफ बता दिया। बरतानिया में इतने वज़ीर आज़म तब्दील हुए, कोई शोर नहीं मचा। जब ज्यादा लोग इकट्ठे हों तो खतरा। DGISI और DGISPR का लॉन्ग मार्च से मुतालिक सवालों पर जवाब। 5 अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से ARY एंकर अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। हमारी इतला के मुताबिक ये थ्रेट अलर्ट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की खास हिदायत पर जारी किया गया, जिसमें शुबा जाहिर किया गया कि अफगानिस्तान में मुकीम TTP ग्रुप ने स्पिन बोल्दक में एक मीटिंग की है जो अरशद शरीफ को रावलपिंडी और मलिका इलाकों में टारगेट करना चाहता है। अरशद शरीफ के मामले पर फौज ने कई सवालात उठा दिए। अरशद बाहर कैसे और किन हालात में गए? DGISPR ने कहा अरशद शरीफ को किसके कहने पर बाहर भेजा गया? देखना होगा कौन सियासी फायदा उठा रहा है। 5 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अरशद शरीफ के लिए थ्रेट लेटर जारी करवाया। 10 अगस्त को अरशद शरीफ पेशावर एयरपोर्ट से बैरून मुल्क रवाना हो गए। अरशद शरीफ के लिए सिक्योरिटी खदशात के जवाब का मतलब बैरून मुल्क जाने पर मजबूर करना था। DGISI ने अरशद शरीफ को शहीद भी करार दे दिया। आर्मी चीफ से इमरान खान की खुफिया मुलाकातों की तस्दीक। ऐसा नहीं हो सकता कि रात को आप मिले और दिन को गद्दार कहें। ऐवान सदर में मुलाकातें बेनतीजा रहीं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कहते हैं मिलना आपका हक है मगर आइन से हटकर कोई मुतालबा पूरा नहीं कर सकते। 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। साइफर के हवाले से हाल ही में कई हकायक मंजर आम पर आ चुके हैं जिसने इस खोखली और मनगढ़ंत कहानी को बेनकाब कर दिया है। ISI ने बड़े वाजे और प्रोफेशनल अंदाज में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। 27 मार्च को जलसे में कागज लहराना हमारे लिए हैरान कुन था। ड्रामाई अंदाज में ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। कौमी सलामती कमेटी में वाज़े बताया गया कि कोई साजिश नहीं हुई। एक सफीर की जाती राय को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। हकाइक ने इस झूठ को मुकम्मल बेनकाब कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फौजी क़यादत ने साजिशी गुब्बारे से हवा निकाल दी। साइफर हम बारहा कह चुके हैं, एक हकीकत थी,
एक हकीकत है। ये भी तासुर दिया गया कि हमने अपने सफ़ीर को उनके बयानिए को सियासी मकासद के लिए हासिल करने की कोशिश की। हम कोई ऐसा बयानिया न घड़ेंगे न घड़ा है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो या पाकिस्तान के ताल्लुकात को, किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात मुतासिर हो। साइफर एक हकीकत थी, हकीकत है। पीटीआई बजिद। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सफीर की बातों को सियासी रंग नहीं दिया, मुल्क मुखालिफ कोई बयानिया नहीं घड़ना चाहते, हर मोड़ पर इदारों का दिफा किया। हमारा लॉन्ग मार्च मुकम्मल पुरअमन होगा, कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं किया गया। हमारा वाहिद मुतालबा शिफाफ इलेक्शन है। असद उमर ने कहा फौज का सियासत से दूरी का ऐलान मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। फौजी तर्जुमान बताएं इमरान खान ने कौन सा गैर आईनी मुतालबा किया। है वो साइफर के ऊपर इसने खेल खेला और मुल्क और कौम का जो है ये नहीं सोचा कि इससे उसका जो है वो कितना नुकसान होगा। इमरान खान कौमी नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुका। इमरान ने साइफर का झूठा ड्रामा रचाया, इदारों को धमकियां दी। ऑडियो लीक से जाहिर हो गया ये एक खेल था जो वो खेल रहा था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं अरशद शरीफ को डरा धमका कर कीनिया जाने पर मजबूर किया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ इमरान खान का मकरू चेहरा सामने आ रहा है। पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नाकाबिले यकीन और तारीखी है। बिलावल ने फौज के गैर जानिबदार बयान को खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का मुत्तजाद से आईनी किरदार की जानिब आना पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से ये जद्दोजहद कर रही है। असली इमरान खान का तारुफ आज कौम को कराया गया। इमरान खान को जो गलतफहमी का जल्द निकल जाएगी। पसे पर्दा ये क्या करता रहा कौम ने देख लिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं साइफर पर जालसाजी से मना किया था मगर इसने जानबूझकर तमाशा किया। इमरान का महवर सिर्फ अपनी जात है। शहदा का खून कौम के लिए रेड लाइन है, ये तमाम हदें पार कर गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बताए अरशद शरीफ को थ्रेट लेटर क्यों जारी किया। सहाफ़ी अरशद शरीफ का सफ़र आखिरत। अरशद शरीफ की नमाज जनाजा फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। सियासी, समाजी और सहाफ़ी बरादरी समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। H11 कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। लाहौर में अरशद शरीफ की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट आज ही जारी किए जाने का इम्कान है। इदारे भी इस फितने की नफरत के खिलाफ फट पड़े। कौमी इदारे इस वक्त सामने आते हैं जब रियासत को खतरा लाहक हो। हमने भी तनकीद की लेकिन रियासत के लिए खतरा नहीं बने। इमरान खान की सारी सियासत झूठ पर मबनी है। मौलाना फजल रहमान ने कप्तान का लफ्ज़ी रिमांड ले लिया। PDM सरबराह बोले लॉन्ग मार्च से हुकूमत को किसी खतरे का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पाकिस्तान को पांव पर खड़ा नहीं होने दे रहा। इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया ये बड़ा चोर है। फौजी क़यादत ने पूरी दुनिया के सामने सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान किया है। अगर फौजी क़यादत माजी को भुलाकर जमहूरी रवैये अपना रही है तो ये इंतहाई खुशाइंद है। फौज ने माजी की गलतियों से सबक सीखा। PTI ने अरशद शरीफ की मौत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अरशद शरीफ के कत्ल होते ही लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया। खान साहब कब तक कौम को धोखा देते रहेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं और वो जनाजे दिए जाएंगे। और मैं अपने मासूम पाकिस्तानियों को किसी कुछ चंद लोगों की साजिश के तहत नहीं मरने दूंगा। अपनी आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा कि ये लाशों का और खून का खेल इस मुल्क में बंद हो। मुतनाज़िर प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल वारा की पार्टी रुकनियत मुअत्तल। तहरीक इंसाफ की जानिब से शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। 2 दिन में वजाहत तलब। PTI रहनुमाओं ने अपने ही साबिक कोलीग को निशाने पर रख लिया।
फैसल वावड़ा को इंपोर्टेड हुकूमत ने लॉन्च किया, अली जैदी का इल्जाम। फवाद चौधरी कहते हैं फैसल वावड़ा की बातों का मकसद क्या था समझ नहीं आया। ये वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। देखना होगा क्या हाई कोर्ट आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का फैसला दे सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसल वावड़ा ताहयात नाअहली केस के खिलाफ केस में समाअत। रिमार्क्स आइंदा समाअत 9 नवंबर को होगी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन इंतहाई अहम, बड़े ऐलानात किए जाएंगे। सी पैक पूरी रफ्तार से बहाल कर दिया। पीटीआई हुकूमत ने जानबूझकर मेगा प्रोजेक्ट को मुतनाज़े बनाया। पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में महंगाई है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस।